मूवीज क्लाइमैक्स प्रेजेंटिंग एक्सट्रैक्शन 2। मूवी की शुरुआत में हम टाइलर को देखते हैं जो कि इस मूवी के मेन कैरेक्टर है। टाइलर सुपारी लेके काम करता है, यानी कोई पैसा देके उसे किसी मिशन पर भेजते थे और हाल ही में ही वो एक मिशन कंप्लीट किया था। पर मिशन के दौरान उसे बहुत गहरी चोट लगी थी, पे गोली भी लग गई थी और गोली लगने की वजह से वो पुल से नीचे पानी में गिर जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे टाइलर मर गया है, पर वो पानी में बह के किनारे में आ जाता है और उसको जिंदा देख के कुछ सोल्जर्स उसे उठा के लेके जाते हैं। टाइलर का इलाज चालू हो जाता है, पर वो बहुत ज्यादा इंजर्ड था और वहाँ पर उसे ठीक नहीं कर पाए, इसलिए उसे दुबई भेज दिया गया। वहाँ पर भी उसका बहुत दिन तक इलाज चला। 9 महीने तक टाइलर कोमा में ही था। यहाँ टाइलर की टीम पार्टनर और बहुत अच्छी दोस्त जिसका नाम है निक, वो उसे बहुत सपोर्ट करती है और उसका ख्याल रखती है। फिर 9 महीने बाद टाइलर को होश आता है। होश में आने से पहले टाइलर ख्वाब में अपनी बेटे को देखते हैं जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। टाइलर अभी काफी हद तक ठीक हो गया था, पर वो अभी ठीक से चल नहीं पा रहा था। अभी वो इतना ठीक था कि वो बस नॉर्मल जिंदगी आराम से बिता सकता है, पर वो अभी कोई भी मिशन करने की हालत में नहीं था, इसलिए उसे छुट्टी मिल जाती है, यानी कि वो रिटायर हो जाता है। निक और निक के भाई उसे उसके घर में छोड़ के आ जाते हैं। वहाँ पर टाइलर अपनी डॉगी के साथ आराम से छुट्टी बिता रहा था। फिर हम दूसरे सीन में एक जॉर्जिया की जेल को देखते हैं, जहाँ पर एक खतरनाक गुंडे को रखा हुआ था और वो उसकी वाइफ और बच्चे के साथ ही जेल में रहता था। वो अपनी वाइफ को बहुत मारता पीटता था। उसके बेटे को ये सब देख के बुरा लगता था, पर वो कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि वो बहुत छोटा था। वो अपनी माँ को तसल्ली देता था और ख्याल रखता था। फिर हम देखते हैं एक आदमी टाइलर से मिलने आता है। वो टाइलर से काम की बात कर रहा होता है, पर वो अपनी नाम नहीं बताता। एक्चुअली इसे टाइलर की वाइफ ने भेजा है क्योंकि ये काम बहुत ही खतरनाक है और उसे टाइलर के अलावा कोई नहीं कर सकता। वो आदमी बोलते हैं कि तुम्हारी वाइफ की बहन जॉर्जिया की जेल में है उसके पति के साथ, जो कि बहुत ही बड़ा गुंडा है। फिर वो एजेंट टाइलर को उस गुंडे और उसके भाई की फोटो दिखाते हैं और उसके बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं कि ये दोनों भाई पहले से ही सड़क पे नशा बेचता था और पिछले 8 सालों में इन्होंने अपना अंपायर खड़ा कर लिया है, क्योंकि ये दोनों ने बचपन से ही क्राइम की दुनिया चुन लिया था। लोगों को मारना, ड्रग्स डीलिंग, ये सब बचपन से ही करता आया है और आगे जाके इन दोनों ने एक गैंग बना लिया और गैंग को ये दोनों फैमिली की तरह रखते हैं और इसी वजह से इनकी इशारे पे वो लोग जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। और टाइलर को एजेंट ये भी बताता है कि जेल में 2 गैंग है, एक तो गुंडे की वाइफ को मारने की कोशिश करेंगे और दोनों गैंग तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे, इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम चुपचाप जाके उस लेडी को, यानी कि अपनी वाइफ की बहन को वहाँ से छुड़वा लो। टाइलर इस काम के लिए मान जाता है और अपनी दोस्त निक को कॉल लगा के सब कुछ बताता है और वो भी जाने को राजी हो जाती है और अपनी भाई को साथ में लेकर मिशन में जाने के लिए रेडी हो जाती है। पर टाइलर अभी भी ज्यादा ठीक नहीं हुआ था, उसकी हालत ज्यादा ठीक नहीं था, इसलिए वो वर्कआउट करना स्टार्ट कर देता है और बहुत ही मेहनत करने के बाद वो इस काम के लिए रेडी हो जाता है। फिर टाइलर और उसकी साथी जॉर्जिया की जेल जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो लोग बस 3 जने ही थे, टाइलर, निक और निक का भाई। पर जेल में एक और आदमी था जो इनकी मदद कर रहा था और वो आदमी जेल की खुफिया रास्ते पर निशान बना रहा था ताकि टाइलर को अंदर आने में आसानी हो। और फिर वो आदमी जेल की सारे कैमरास को बंद कर देता है। अब टाइलर को सावधानी से अंदर जाना था और चुपचाप उस लेडी को बच्चे समेत बाहर लाना था। टाइलर अंदर आ जाता है और चुपचाप उस लेडी को और बच्चे को लेकर निकलने लगता है, लेकिन तभी उसकी बेटी की एक खिलौना गिर जाता है जिसमें से आवाज निकलने लगती है और जेल की एक कैदी देख लेता है और वो सीटी बचा के सबको जगा देता है। टाइलर जल्दी जल्दी उनको साथ लेके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक गैंग आके उनको घेर लेते हैं। अब तक दोनों गैंग को खबर लग चुकी थी कि अंदर कोई आया है और टाइलर के लिए खतरा और भी बढ़ गया था, पर टाइलर बहुत खतरनाक फाइटर है। वो सबको पीछे हटाता है और जो उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था उसको उठा के साइड में फेंक देता है। फिर उसे एक छोटा सा रास्ता मिल जाता है। टाइलर बच्चे और उस लेडी को वहाँ से लेके जाता है और वहाँ पर निक भी आ जाती है। वो ऊपर से बच्चे को खींचती है और जैसे ही उस लेडी को ऊपर चढ़ाने लगता है तभी उसका पति वहाँ पर आ जाता है और लेडी नीचे गिर जाती है। बच्चे को निक वहाँ से लेके चली जाती है और कह के जाती है कि तुम जल्दी से बाहर निकलो, हम ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं। फिर टाइलर के साथ उस गुंडे की लड़ाई होती है। वो अपनी पत्नी को भी मारने वाला था, पर टाइलर उसे बचा लेता है। टाइलर और उस गुंडे के बीच बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहा था, पर टाइलर ने उसकी उंगली पकड़ के फाड़ दिया था और एंड में उसकी पत्नी ने उसे बेलचा लेके मार देती है। उसे बुरा लग रहा था क्योंकि वो जैसा भी था उसका पति था, पर वो करती भी क्या, वो बहुत ज्यादा जुल्म करता था। बच्चे तो वहाँ से निक के साथ निकल गए थे,
पर वो अभी भी टाइलर के साथ उस लेडी के साथ फंसे हुए थे। टाइलर को उस लेडी को वहाँ से निकालना था, लोगों की भीड़ से उन दोनों को निकलना था। वो दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं, देखते हैं बाहर दोनों गैंग एक दूसरे के साथ जानवरों की तरह लड़ाई कर रहे हैं। जो जिसको मन कर रहा है उसको मार रहे हैं। टाइलर हाथ में गन लेके उस लेडी को प्रोटेक्ट करते हुए सामने जा रहा था और सामने जो भी आ रहा था उसको मारते हुए जा रहा था। बॉम्ब के इस्तेमाल करके वो वहाँ से निकल रहा था। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, पर टाइलर पुलिस को भी नहीं छोड़ता, सबको मार देता है। चारों तरफ आग लगी हुई थी और टाइलर खतरनाक तरीके से लड़ाई करते हुए फाइनली वहाँ से निकल आ जाता है और गाड़ी में जाने लगता है। पर तभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं, गाड़ी लेके भी उनके पीछे गुंडे और पुलिस पड़े हुए थे। पर टाइलर बहुत ही बहादुरी से लड़ता है, रास्ते में धमाका करता हुआ उनकी बहुत सारी गाड़ी को उड़ा देता है और फिर उस लेडी को और बच्चे को एक महफूज जगह पर ले जाने लगता है। निक और निक का भाई बहुत ही बहादुरी से टाइलर का साथ देते हैं। बच्ची के हाथ पर चोट लग गई थी, इसलिए टाइलर उन्हें बैंडेज देते हैं। उन लोगों को अंदर सेफ रखने के लिए टाइलर बाहर उन गुंडों को मारने आता है, क्योंकि उन गुंडे की भाई ने हेलीकॉप्टर से उन पे हमला कर दिया था। अब टाइलर भी फायरिंग स्टार्ट कर देता है। बहुत देर तक गोलीबारी चलने के बाद फाइनली टाइलर उनके हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। टाइलर, निक और उनकी साथी एक ट्रेन के जरिए वहाँ से जा रहे थे, पर वो लोग ट्रेन के अंदर भी घुस जाते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। निक भी कुछ कम नहीं थी, वो भी एक वेल ट्रेंड फाइटर थी। बहुत सारे लोगों को वो अकेली ही रोक लेती है, सबको शूट करती है, ट्रेन के अंदर जाने से रोक लेती है। पर इसी दौरान निक को चाकू लग जाती है। फिर कुछ लोग टाइलर को मारने आते हैं, पर टाइलर सबको कुछ ही सेकंड में मौत की घाट उतार देता है। दूसरी तरफ उस गुंडे का भाई जुर्राब उसकी भाई की मौत की वजह से गुस्से में पागल हो गया था। वो अपनी गैंग मेंबर को ही परिवार जैसा मानता था और वो तो उसका भाई था। वो उसके भाई के साथ बीता हुआ पल याद करता है और गुस्से में रो रहा था। वो ठान लेता है टाइलर को किसी भी सूरत में मारेगा और साथ में अपनी भाई की वाइफ जिसे टाइलर बचा के लेके जा रहा था उसे भी मार देगा। और इस बीच उस लेडी का बेटा बार बार अपनी डैड के बारे में पूछ रहा था, क्या वो जिंदा नहीं है, ये पूछ रहा था। और उसकी मॉम उसे बता देती है कि वो अभी जिंदा नहीं है, पर मैं भी बहुत दुखी हूँ और हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था। फिर वो लोग प्लेन से जा रहे थे। यहाँ निक के भाई फोन यूज कर रहे थे, जिसे वो लड़का बड़े ही अजीब तरीके से देख रहा था, जैसे कि वो भी फोन यूज करना चाहता है। और फिर जैसे ही उसको मौका मिला, उसने अपने अंकल जुर्राब फोन लगा के अपनी लोकेशन के बारे में बता दिया। जुर्राब बहुत खुश हो गया और बोला कि शाबाश बेटा, हम सब फैमिली है और हम तुम्हारे पिता की मौत का बदला लेंगे। फिर जुर्राब अपने आर्मी तैयार करता है टाइलर पर हमला करने के लिए। यहाँ टाइलर उस लड़के से बात करता है कि कहता है कि तुम्हारा डैड कोई अच्छा इंसान नहीं था, वो ड्रग्स बेचता था और तुम्हारी मॉम को भी टॉर्चर करता था। तुम्हारे लिए अभी यही अच्छा है कि तुम अपनी मॉम और बहन के साथ रहो और उनका ख्याल रखो। तभी अचानक से सामने से हेलीकॉप्टर देख के टाइलर समझ जाता है कि जुर्राब ने उन पे हमला किया है। टाइलर अंदर आके सबको वहाँ से निकालने बोलते हैं और गन लेके रेडी हो जाते हैं। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जुर्राब ने कब्जा कर लिया था और बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया था। नीचे ग्राउंड फ्लोर में जुर्राब टाइलर की निकलने का इंतजार कर रहा था। उधर वो लड़का अपनी अंकल जुर्राब को मोबाइल लेके मैसेज कर रहा था। तभी उसकी मॉम उसको देख लेती है और मोबाइल छीन लेती है और वो भी समझ जाती है कि ये सब हमला उसकी बेटे की वजह से ही हो रहा है। तभी हेलीकॉप्टर से उन पे फायरिंग किया जाता है, जिससे सब कुछ टूट जाता है। टाइलर सबको वहाँ से निकाल के बाहर लेके आता है। इधर नीचे पुलिस भी आ गया था, पर जुर्राब के लोगों ने शूट करके सारे पुलिस वालों को मार दिया था। टाइलर सबको गाड़ी के अंदर बिठा के वहाँ से निकलने लगा था। तभी वो लड़का गाड़ी से निकल के अपने अंकल जुर्राब के पास भाग जाता है। उसे बचाने के लिए निक का भाई उसके पीछे जाता है और अपने भाई को प्रोटेक्शन देने के लिए निक उसके पीछे जाती है। क्योंकि वो लड़का जुर्राब के पास चला गया था, इसलिए जुर्राब निक के भाई के ऊपर हमला कर देता है और वो दोनों भाई बहन वहाँ पर फंस जाते हैं। इसलिए निक टाइलर को बुलाती है। टाइलर वहाँ पर आ जाता है और दोनों को वहाँ से निकाल लेता है और कहता है कि ग्राउंड फ्लोर से जाना नामुमकिन है, इसलिए हम लोग ऊपर से जाएंगे, यानी वो लोग हेलीकॉप्टर से निकलेंगे। ये सब जुर्राब को पता चल गया था, इसलिए वो लोग
भी ऊपर जाने लगते हैं। ऊपर जाते जाते भी बहुत लड़ाई होती है। निक भी जख्मी होने के बावजूद भी बहुत बहादुरी से लड़ रही थी और यहाँ पर लड़ते लड़ते निक के भाई को गोली लग जाती है। उधर निक लड़ाई करते करते नीचे गिर जाती है और वो जगह कांच की बनी हुई थी। निक फिसल के नीचे गिरने वाली थी क्योंकि निक बेहोश हो गई थी। तभी टाइलर का ध्यान निक पे जाता है और टाइलर उसे पकड़ लेता है। फिर वहाँ पर जुर्राब आ जाता है और बोलता है बहुत पसंद करते हो ना इसे, अब तुम्हें पता चलेगा किसी अपने को खोने का गम क्या है। ये बोल के जुर्राब टाइलर के हाथ में गोली मार देता है, पर तब भी टाइलर हाथ नहीं छोड़ता। फिर जुर्राब उसे गोली मारने ही वाला था, निक गोली मार के उस कांच को तोड़ देती है जिसमें जुर्राब खड़ा हुआ था, जिस वजह से जुर्राब लटक जाता है। टाइलर निक को बोलता है भरोसा है मुझ पर, जिसमें निक बोलती है तो क्या ना करूं। बस इतना बोलते ही टाइलर निक को दूसरी बिल्डिंग की तरफ फेंक देता है और बोलता है तुम बच्चों को लेके यहाँ से निकलो। फिर खुद ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ पर टाइलर और जुर्राब के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह मार रहे थे, पर आखिर में टाइलर जुर्राब को मार के बेहोश कर देता है और टाइलर निक को बोलता है चलो हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे। ये बात जुर्राब सुन लेता है क्योंकि वो बेहोश नहीं हुआ था। वो लोग आगे आगे जा रहे थे और उनके ठीक पीछे जुर्राब था जो कि गन से सारा गोली निक के भाई के ऊपर उतार देता है। फिर तभी वो लोग जैसे तैसे करके हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं, पर निक का भाई मर जाता है। ये देख के निक बहुत टूट जाती है और चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है क्योंकि उसके भाई के सिवा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था। उधर उस लड़के को कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था कि मैंने गलत किया है क्योंकि ये लोग तो मेरी फैमिली को ही मारना चाहता है। उधर टाइलर उस लेडी को और उसकी बेटी को एक जगह पर लेके आ गया था और उधर टाइलर की वाइफ भी आती है जो कि अपनी बहन को सही सलामत देख के बहुत खुश होती है और गले लगा लेती है और टाइलर को बोलती है कि मैं जानती थी इस काम को तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता था। यहाँ टाइलर अपनी वाइफ से माफी मांगता है क्योंकि जब उनका बच्चा बीमार था, उसे कैंसर हुआ था, तब टाइलर उसे छोड़ के आ गया था क्योंकि वो अपनी बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकता था। वो लोग बात कर रहे थे तभी जुर्राब टाइलर को फोन करता है और बोलता है मैं तुम्हारे साथ एक समझौता करना चाहता हूँ, जिसमें टाइलर बोलता है समझौता गया भाड़ में, अब मैं तुझे मारने आ रहा हूँ। और ये बोल के वो सब कुछ रेडी करके जुर्राब के पास जाने के लिए निकल जाता है। निक भी उसके साथ जाना चाहती थी पर टाइलर इस बार उसे छोड़ के ही चला जाता है। जुर्राब के अड्डे में जाते ही वो तबाही मचा देता है, बॉम्ब से सब कुछ उड़ा देता है और बंदूक से सब कुछ तबाह कर देता है। उसके सामने जो आ रहा था सबको मारता जा रहा था। ऐसा करके वो बहुत सारे लोगों को मार देता है और आगे बढ़ते बढ़ते वो सारे लोगों को ही लगभग खत्म कर देता है। अंदर जाके देखता है जुर्राब अपनी ही भतीजे के ऊपर बॉम्ब लगा रखा है। जुर्राब कहता है तुम्हें अगर कोई चालाकी की तो मैं बॉम्ब की बटन दबा दूंगा जिससे ये बच्चा उड़ जाएगा। जुर्राब उस लड़के के हाथ में गन दे के टाइलर को मारने बोलता है। वो गन तो उठाता है पर टाइलर को मार नहीं पाता क्योंकि अब तक उसे भी पता चल गया था कि उसका अंकल गलत है, इसीलिए जुर्राब टाइलर को गोली मार रहा था। तभी वहाँ पर निक आ जाती है। निक जुर्राब पर गन पॉइंट कर देती है और जुर्राब उस लड़के के सर पर गन रख देता है और निक को गन नीचे रखने बोलता है। उसको अपनी भाई का बदला लेना था पर उस लड़के की जान बचाना भी जरूरी था, इसलिए वो गन नीचे रख देती है और जुर्राब बहुत सारा गोली निक पर उतार देता है। तभी टाइलर जुर्राब के ऊपर कूद जाता है। यहाँ पर टाइलर और जुर्राब के बीच जबरदस्त फाइटिंग होती है। इसी बीच वो लड़का अपनी ऊपर से बॉम्ब हटा देता है और साइड में रख देता है। उधर टाइलर और जुर्राब एक दूसरे को उठा उठा के मार रहा था, एक दूसरे के ऊपर घूसे की बारिश कर रहा था। दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया था क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था। दोनों लेटे पड़े थे। तभी जुर्राब बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलते ही टाइलर उसकी तरफ गन कर देता है और उसकी सर को उड़ा देता है। वहाँ निक भी जख्मी हालत में पड़ी थी। तभी कुछ देर में पुलिस आके सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर हम निक को एक हॉस्पिटल में देखते हैं कैदी की कपड़ों में। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। यहाँ टाइलर भी जेल में था। उधर उससे मिलने उसकी वाइफ आती है। यहाँ टाइलर फिर से अपनी वाइफ से माफी मांगता है उनको छोड़ के जाने के लिए, जिसमें उनकी वाइफ बोलती है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें अपना हीरो मानता था और तुम पे बहुत गर्व करता था। फिर टाइलर से मिलने वही आदमी आ जाता है जो कि उसे काम दिया था। वो बोलता है तुम्हारे लिए मेरे पास एक और काम है और इसमें पहले से ज्यादा खतरा है, जिसमें टाइलर बोलता है मैं अपनी टीम के बिना काम नहीं करूंगा, यानी कि उसे निक चाहिए था। और तभी वहाँ पर निक भी आ जाती है और वो भी बिल्कुल सही सलामत। इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस अगर एंड तक आपने ये वीडियो देखी है तो इसका मतलब मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
वॉचिंग।